कराची में पहले अमन डायलॉग की इफ्तिताही तकरीब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ मेहमान खुसूसी हैं। पाक बहरिया के सरबरा एडमिरल नवीद अशरफ ने मेहमानों को खुशामदीद कहा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज लाहौर से कराची रवाना होगी। हारिस रऊफ बेहतर महसूस करने लगे, दूसरे मैच में आराम दिए जाने का इम्कान। सैफ अली की सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 78 रन से हरा दिया। ग्लेन फिलिप्स की 74 गेंदों पर धुआंधार सेंचुरी। 331 रन के हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम 252 रन पर ढेर हो गई। फ़खर जमान 84 रन बनाकर नुमाया रहे। सिंध हुकूमत ने कराची शहर में दिन के वक्त डंपर्स के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। डंपर रात 11 से सुबह 6 बजे तक शहर में दाखिल हो सकेंगे। बड़ी गाड़ियों और ड्राइवर्स की फिजिकल वेरिफिकेशन और महकमा ट्रांसपोर्ट का QR कोड लाजिम करार। ट्रैफिक कवानीन के नफाज को मजीद सख्त किया जा रहा है। सड़कों को महफूज बनाने और हादसात की रोकथाम के लिए मुहिम जारी रहेगी। शर्जील मेमन का बयान। बैरिस्टर गौहर ने मुल्क के लिए दानिशमंदाना फैसले करने का मशवरा दे दिया। बानी मुल्क की सियासत के लिए लाजमी करार। अमीन गंडापुर ने हुकूमत पर PTI और इदारों के दरमियान फासले पैदा करने का इल्ज़ाम लगा दिया। अता तारड़ का PTI का धांधली का बयानिया दफन होने का दावा। अवाम ने यौम सियाह की कॉल मुस्तरद कर दी। मुल्क के दिवालिया होने की शर्तें लगाई जाती थीं। 1 साल की कारकर्दगी के बाद तामीर व तरक्की का दिन मनाया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात का लाहौर में इज्तिमा से खिताब। कराची में MQM पाकिस्तान का तंजीमी मामलात की तकसीम पर एहतजाज। बहादराबाद में मुजाहिरीन का पार्टी फैसले गवर्नर हाउस से किए जाने का दावा। पंजाब में धीरानी प्रोग्राम के तहत 1500 इज्तिमाई शादियों का मरहला मुकम्मल। दूसरे मरहले के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। इसराइली फौज ने जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान पर ड्रोन से हमले कर दिए। 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइली फौज का गजा में राहदारी से इनखला शुरू। आज इनखला मुकम्मल हो जाएगा। और प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन आज मिस्र के शहर असवान में की जाएगी।